आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन में किसान झुक नहीं रहे, वह सरकार मान नहीं रही। मौसम ठंडा होता जा रहा है किंतु आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। एक युवा किसान वाही ने प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक और देश की सरकार कहती है कि देश में पैसा नहीं है। जब देश में पैसा नहीं है तो नई संसद कहां से बन रही है, करोड़ों रुपए के कार्यालय कहां से बन रहे हैं, इसका भी तो आप जवाब दीजिए। और सभी चीज का निजीकरण करना है तो नई संसद बना के करेंगे क्या आप? उसमें अंबानी और अडानी को बिठाएंगे और देश के वो जवान, देश के वो पुलिस वाले लोग जो आज देश के किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी ड्यूटी के खातिर, उनको भी समझना होगा कि ये जो आप लगाते हैं ना डीपी पीपी, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आप लोगों के बैच पे नजर आएगा एपी, अंबानी पुलिस, एपी यानी अडानी पुलिस, ये पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब हटने वाला है। आप लोग क्योंकि इस सरकार में बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है, आप हर एक चीज को तो नीलाम करने में लगे हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले हमारे देश की माताएं बहनें सड़क पे थी। आप एक बात सोच के देखिए कि इतनी कड़कती ठंड में आप देखिए 3 से 4 बज रहे हैं तब भी धूप नहीं निकल रही है, अभी भी ठंड है। एक और आप देखिए कि किसी को पॉल्यूशन से, दिवाली के बम पटाखों से नुकसान हो जाता है कि दिल्ली में बम पटाखे बैन कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, देश का किसान यहाँ पर आया हुआ है, जब आप कह रहे हैं देश में ठंड है तो किसान यहाँ कैसे बैठा लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर पे काफी देर बात करी, उन्होंने इस बिल की, इस कानून की अच्छाइयाँ बताई, लेकिन उनकी बातों से नहीं लगा कि इस कानून को वो वापस लेंगे या कुछ करेंगे इसके। प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे महावैज्ञानिक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये सैनिकों के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएगा तो वहां जाके कह देगा भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वैज्ञानिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज आदमी हैं, जरा जरा देर में तो ये रो जाते हैं। कभी इनके प्रधानमंत्री जी कह देते हैं भाई और बहनों मेरी ही जान को खतरा है। जब प्रधानमंत्री ही जान को खतरा है तो आपकी और हमारी सुरक्षा का क्या भरोसा? आप ये सोच के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब इतना ही जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जब प्रधानमंत्री जी इस किसान के तीनों बिल के बारे में इतना ही जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ के किसानों को क्यों नहीं समझाते? प्रधानमंत्री जी की नजर में भाजपा और आरएसएस वाले जो घर की छत पे धनिया बोते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, वो किसान हैं। आपने सुना नहीं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? ये किसान नहीं खालिस्तानी है। इस देश के अंदर हम हिंदू हैं तो हम कम्युनिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप इस देश के अंदर आतंकवादी हैं, ये किसान है तो ये खालिस्तानी है। और मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। वो तो इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, एक अंडे के पीछे छीछा लदर कर देते हैं, एक महिला शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। वो नाचने गाने वाला मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, वो आज बता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं पूछ रही है, वो देश के किसानों को समझा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई है लेकिन अब किसान नेता मना कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, पहली बात तो सरकार यूं कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं थी। जब बिल में कोई कमी नहीं थी तो संशोधन किस बात का कर रहे हैं आप? आप अपनी बात पे तो अडिग रहिए। जब कोई कमी थी तभी तो संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। लेकिन संशोधन नहीं, ये पूरा बिल ही गलत है, ये पूरा प्रस्ताव ही गलत है, पूरा कानून ही गलत है। जब सरकार कह रही है कि हम 99.9% इसमें संशोधन कर देंगे तो 1% इस बिल को हटाया क्यों नहीं जाता है? 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, वो किस चीज को लेकर बात? वो सिर्फ टाइम पास है। मैं आपसे पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। न्याय हमेशा खुले में होता है, सबके सामने होता है। किसान नेता समझौता करने गए थे? देखिए, किसान नेता समझौता नहीं करने गए थे, किसान नेता तो अपनी बात को रखने गए थे। अब आप ये देखिए, किसान वहां पर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, तो मीडिया इसी को कह लेती है कि किसान ने वहां चाय नहीं पी। अबे वो तुम्हारा चाय नाश्ता है क्या, पानी पीने गया है? यहाँ देश का किसान अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ देश के लिए, अपनी इस भारत माँ की भूमि के खातिर, क्योंकि ये इसका हक और अधिकार है। और ये किसान कभी भी अंबानी और अडानी के हाथ का गुलाम नहीं बनेगा। हम देश के किसानों को मरना
मंजूर है, लेकिन गुलामी पसंद नहीं। हम अपने ही खेत के अंदर मजदूर नहीं बनना चाहते, हम किसी सरकार का पिटलगू नहीं बनना चाहते, हम चमचे नहीं है किसी सरकार के। जो सरकार देश के किसानों के लिए गलत नीति लेके आएगी, गलत कानून लेके आएगी, गलत नियम लेके आएगी, उस सरकार का हम लोग खुले हक से विरोध करेंगे। और अगर इसके लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने देश के खातिर, अपनी भारत माँ के खातिर पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े, अब उनकी नाजायज औलादों से लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते टॉप न्यूज समाचार। कृषि बिल के विरोध को लेकर किसान हट नहीं रहे और सरकार झुक नहीं रही। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे का रास्ता। तो ही कृषि बिल को लेकर ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन। विदेश मंत्री डोमिनिक राब बोले, किसी को हिंसा की छूट नहीं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की नागपुर वाले घर की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिए 1.77 करोड़ रुपए। देश भर में फैली महामारी के बीच गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 90 करोड़ का जुर्माना वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 40% नाबालिग किशोरियों की कर दी जाती हैं शादियां। बिहार में अपने चुनावी वादों को पूरा करती नजर आ रही बीजेपी। मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को बिहार कैबिनेट में मिली मंजूरी। तो ही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में फरवरी तक उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। पहले फेज में 23,000 लोगों का होगा टीकाकरण। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी पुस्तकों के पुनः मुद्रण पर विचार कर रही है सरकार। भारत पाकिस्तान युद्ध के पूरे हुए 50 साल, गोल्डन जुबली के मौके पर आज वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे पीएम मोदी। कोरोना से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत और बिगड़ी। पीजीआई रोहतक से मेदांता किए गए शिफ्ट। तो श्रोताओं, ये थी बीते घंटे की कुछ प्रमुख खबरें। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा मंगलवार को कोरोना के 38 नए मरीज सामने आए। जिले में कोरोना के मरीजों के साथ ही मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोरोना संक्रमित 85 वर्षीय वृद्धा और 65 वर्षीय वृद्ध ने बानगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मंगलवार को 51 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में मंगलवार को 749 लोगों के सैंपल लिए गए। इसी के साथ जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 12,083 पहुंच गया है। जिले में अब तक 11,815 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वर्तमान में 268 केस एक्टिव हैं। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। मछली वाले बाबा ने आज जमकर उत्पात मचाया, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। तो वहीं दूसरी ओर कोतवाली थाना प्रभारी गौतम जैन मौके पर पहुंचे। आबादी क्षेत्र में निजी कंपनी टावर हटवाने के लिए अनेक वार्डों के शहरवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन उपखंड मुख्यालय मारवाड़ पर हुआ। बैठक में आगामी जनवरी माह में कोरोना वैक्सीन को टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से सभी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में विचार विमर्श एवं मंथन किया गया। जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के कानपुरा गांव में बीते 27 सितंबर को कुएं की खुदाई के दौरान श्रमिक मुपाराम मीणा का शव दफन हो गया था, जिसे अब 7 दिनों में बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से पिछले 69 दिनों से लगातार इस कुएं से शव निकालने की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत 83 फीट नीचे कुएं की खुदाई कर उसे पक्का बनाया गया है। अब प्रशासन ने उम्मीद लगाई है कि अगले 7 दिनों में मुपाराम के शव को बाहर निकाल उसको परिवार को सौंप दिया जाएगा। विषयों के मामले में लगातार राजनीति हो रही थी, साथ ही विपक्ष अधिकारियों को बचाने का आरोप सरकार पर लगा रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने पूर्व अधीक्षक डॉक्टर एससी दुलारा को हटा दिया है। उनकी जगह पर फोरेंसिक मेडिसिन के एचओडी और प्रोफेसर अशोक मुंदड़ा को नियुक्ति दी है। अशोक मुंदड़ा ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। पूरी कोशिश करेंगे, जो राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दी है राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी और हाड़ौती की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा दे सकें
और जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रख सकें, ये पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। जोधपुर जिले की पिपाड़ नगर पालिका के 21 वार्डों में कांग्रेस ने चुनाव जीता है। ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड बना निश्चित है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल सावधानी से काम कर रही है। ऐसे में सभी पार्षदों को आज जोधपुर बाड़ेबंदी के लिए लाया गया। उसके बाद शाम को यहाँ से इनको बाहर ले जाया गया। सभी पार्षदों का कहना था कि बाड़ेबंदी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक जगह रखा गया है, जिससे कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दिन सभी एक साथ पहुँच सकें। अपराध में लिप्त बाल अपचारियों को बाल सप्रेषण गृह में रखा जाता है। प्रदेश में ऐसे 6 सप्रेषण गृह हैं। हाल ही में भरतपुर बाल सप्रेषण गृह में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने से राज्य के सभी सप्रेषण गृहों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लिहाजा कई प्रदेश की राजधानी में बालिका आश्रय गृह में बच्चियां किस हाल में हैं? क्या वहां सब कुछ ठीक है या बच्चियों को कोई परेशानी है? और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।